जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। आज जो है आप लोग के लिए कुछ अच्छी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छी जानकारी, लगातार आप लोग के बहुत सारे सवाल सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के आ रहे थे कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही है और आ रही है तो कब आ रही है और किस किस सेक्शन में आ रही है। 1 to 5 में आ रही है कि नहीं आ रही है, 9 10 में आ रही है कि नहीं, 11 12 में आ रही है या नहीं आ रही है। ये तमाम जो आपके सवाल थे उनको लेकर के मैं आपके सामने आ गया हूं। सक्षम अधिकारियों से बात होने के बाद जो चीजें निकल के आई हैं वो कुछ बड़ी चीजें हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी बात यह है कि आपके सेकंड मेरिट लिस्ट जो है, अगर आपके नंबर थोड़े कम हैं और इस बार जो आप मिस कर गए हैं ना, तो आपको मौका मिल जाएगा, क्योंकि जो सीटों का आंकड़ा जो बताया जा रहा है वो लगभग 10 से 15,000 सीटों तक जो है आप लोगों की नियुक्ति होगी। और वो इसलिए होगी कि 10 से 15,000 के बीच में जो है डेटा वेरी कर रहा है और उसमें जो है फ्रॉड बच्चे, जिनका फ्रॉड का मतलब ये नहीं कि वो सच में चोर ही हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनका डॉक्यूमेंट ही सही नहीं हो, या फिर ये समझ लिए कि बहुत सारे जो अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था, तो अपेयरिंग के साथ ही जो सीटेट नहीं कर पाया या जिनका बीटेट नहीं हो पाया या एसटीटी नहीं हो पाया है ना, अपेयरिंग में तो सबको मौका दिया गया था, तो वो लोग जो नहीं कर पाए उनको भी बाहर कर दिया गया है। उनका भी डॉक्यूमेंट, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट को लेकर लगातार इशू चल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने फर्जी डोमिसाइल, फेक आईडीज बनाई थी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए थे, ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए थे, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाए थे, इन सबको भी पार्सली बाहर कर दिया गया है। उन सबको बाहर कर दिया गया। उन सबको जो है 3 से 4 दिन का वक्त दिया गया था, 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, जिसमें अब 3-4 दिन बच गए हैं, जिसमें उनको साबित करना है कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं हो पाता है तो जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो लगभग 10 से 15,000 है, जो अलग अलग सेक्शन में है। 1 to 5 में भी है, 9 10 में भी है, 11 12 में भी है। तो इसलिए जो है आपको 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन और उनके पास अंतिम डेट है। 5 दिन का समय दिया गया था, जिसमें 1 दिन निकल चुका है, 4 दिन बचे हैं। 4 दिन बाद आपको सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। हो सकती है विभाग थोड़ा जल्दीबाजी करे तो पहले भी ला सकता है, लेकिन 4 दिन लास्ट जो डेडलाइन है, वो 4 दिन के बाद आपका जो है सेकंड मेरिट लिस्ट आने की पूरी संभावना है कि जो कि आ जाएगी। देखिए, इसमें कई सारी फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताता चलूं। देखिए, 10 से 15,000 लोग तो वो हैं जो फर्जी है। फर्जी का मतलब ये कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत हैं या चोर हैं, मैं ये बस ये कहूंगा कि उनके डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं थे इस रिक्रूटमेंट के लिए, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। हाँ, अब मेरिट में कितना डाउनफॉल होता है बताता हूं आपको, लगभग बताता हूं कि लगभग कितना नंबर और डाउन जाएगा। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कितने नंबर कम है तो उनका हो जाएगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चैनल पर नए या पुराने हैं, आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अगर छोड़ के गए हैं तो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जानकारी तो हमेशा आपको सही मिलेगी। देखिए, तो ये एक आंकड़ा है कि 10 से 15,000 जो है वो फर्जी हैं। दूसरा, मेरे पास 1 मिनट जो डेटा जो मेरे को मिला है वो है कि लगभग 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, इस बिहार शिक्षक भर्ती को ज्वाइन ही नहीं करने वाले हैं। पास कर लिया है, सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। उसका उनका अपना निजी कारण होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो 1 to 5 में सेलेक्ट हुए थे, 6 to 8 में सेलेक्ट, मतलब 9 10 में सेलेक्ट हुए हैं, उनका 11 12 में भी सिलेक्शन हो गया है। तो जो 11 12 वाले हैं वो तो सीधा 9 से 10 वाले जो हैं 11 12 को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ की पदें निकल जा रही हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है 1 to 5 में जो मान लीजिए कि जो बीएड वाले थे उनका भी कुछ रिजल्ट गलती से आ गया था, जिसका भी डेटा आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा था। तो वो भी जो बीएड वाले साथी हैं जो 1 to 5 में गए थे, जिनके पास बीएड और डीएलएड दोनों की डिग्रियां थी, ठीक है ना, जो आप लोग कह रहे थे कि बीएड शामिल हो गया, बीएड से ज्यादातर बीएड ऐसे हैं ना जिनके पास बीएड डीएलएड दोनों था, तो इसलिए उन्हें शामिल किया गया था। तो जो बीएड वाले ऐसे बच्चे हैं ना जिनके पास बीएड डीएलएड है, उनमें से भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ बच्चों का जो सिलेक्शन है वो 9 10 में हो गया, तो वो 1 to 5 में नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो साथियों, बिहार शिक्षक बहाली आ गई है और आप देख रहे हैं कि तैयारी में आप सब लगे होंगे। तो ये आपके लिए चक्षु प्रकाशन की जो है स्टडी गाइड है, जो आपके कक्षा 9 से लेकर के 10 तक या फिर 11 12 के लिए तमाम आपके जो पेपर्स है, चाहे भाषा अर्हता का हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी हो, सामान्य भाषा हो, सामान्य जागरूकता हो, प्राथमिक गणित, इन सब की तैयारी आप इस गाइड के जरिए बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो आपके नवीन पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको दिया गया। ये पूरा पाठ्यक्रम आपको कैलकुलेशन के हिसाब से, और साथ ही इसके चक्षु प्रकाशन के अन्य भी सारी बुक्स जो है आपके, चाहे वो 6 to 8 की हो, चाहे 9 से 10 की हो, 11 12 की हो, सब की तैयारी के लिए आपको जो है यहां पर मिल जाएगा। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट, और बस अब पढ़ाई में लग जाइए और किताबों को बस पढ़ते रहिए। ऐसे ही जिनका समझ गए आप लोग, जो 11 12 में चले गए वो 9 10 में ज्वाइन नहीं करे, तो इन सब को जो है अपने अपने पद को छोड़ने के लिए, आपको पता है ना, दावेदारी कैंसिल की जाती है, कैंडिडेचर रद्द किया जाता है कि आप चूंकि टाइम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर रहे हैं, और इसलिए जो है उनको 5 दिन का टाइम
टाइम दिया गया है कि 5 दिन के अंदर आपका कैंडिडेचर अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो उसको रद्द माना जाएगा और उन पदों पर हम नई भर्ती लेकर के आएंगे, नई भर्ती नहीं, नई ज्वाइनिंग करवाएंगे, रीमेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो ऐसे डेटाज को 5 दिन में कलेक्ट करके और 5 दिन बाद आपको मेरिट लिस्ट निकालनी है। अब आते हैं नंबर कितने श्रिंक करने वाले हैं, ठीक है, तो वो आपको समझने की जरूरत है कि देखिए बहुत ज्यादा फॉल नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए जितने नंबर नीचे जा रहे हैं ना, कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जा रही है। एक एक नंबर पे आपको पता है कि 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग वेरी कर रहे हैं इस टाइम, है ना। 400 लोग तो एक नंबर पे वेरी किए थे, वो मेरे को पता है कि जो क्या बोलते हैं 50 और 51 के बीच में ना 400 लोग वेरी किए थे, 400 लोग वेरी किए थे, ये जो जानकारी मेरे को मिली थी। तो ऐसे है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन फिर भी आप लोग अगर 5 नंबर प्लस माइनस है ना कट ऑफ से, तो आप लोग इंतजार कीजिए। देखिए आपको पता है फेज 2 की भी भर्ती आने वाली है ना, फेज 2 की भी भर्ती आने वाली है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आवेदन अगर आ भी जाता है 5 दिन आप लोग रुक के ही आवेदन कीजिएगा। हो सकता है कि जिनका 9 से 10 में या 1 से 5 में सिलेक्शन, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक से सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन लोगों को मौका मिल जाए सेकेंड मेरिट लिस्ट में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। महिलाओं के लिए थोड़ा ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि महिलाओं की सीटें आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बची हैं, दिव्यांग वालों की भी सीटें काफ़ी ज़्यादा बची हैं। तो अगर ऐसे में है तो उसमें श्रिंक करके नंबर कहीं भी जा सकता है, उसकी कोई भी अभी मैं यहां पे एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं दे सकता हूं। लेकिन जिनका 5 नंबर से बचा हुआ है वो लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में चांसेस हैं कि आप जो है 5 नंबर तक कवर कर पाएंगे और आपको मौका मिल जाएगा। बस 5 दिन की बात है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको अगला हफ्ता जो है आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आ सकता है, और वहां आपको एक नए टीचर के रूप में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। यही जो है लगातार आप लोग के सवाल जो आ रहे थे कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा नंबर आएगा कि नहीं, मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रही है, लगातार कहा जाता है। देखिए मेरिट लिस्ट जारी ना करने की ना एक प्रक्रिया होती है, समझ रहे हैं आप लोग। ऐसे नहीं है कि मतलब मुंह उठा के मान लीजिए कि आज आपके नाम पे ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट में आपका नाम दे दिया गया, और कल जिस बच्चे का सिलेक्शन पहले से हो रखा है उसने दावा ठोक दिया, या जिसने कहा कि मतलब हमको जो है हमारा डॉक्यूमेंट सही था, आपने गलत कर दिया, और फिर बाद में जो है वो साबित कर दे, तो उन्हें प्रॉपर प्रूफ करने का कि आपको एक मौका देना पड़ता है, एक मियाद देनी पड़ती है कानूनन, कि आपको, ताकि वो बाद में इस बात का दावा ना करे कि हमारे डॉक्यूमेंट सही थे। इसलिए उन्हें एक मौका विभाग की तरफ से मिलता है, वरना वो कोर्ट जाएंगे और फिर कोर्ट से दिक्कत होती है सरकारों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए। तो उन्हें प्रॉपर टाइम देना ही पड़ता है, जो 1 हफ्ते से कम नहीं हो सकता है। तो उन सबको टाइम दिया गया था, जिसकी वजह से मेरिट नहीं आ रही थी, और इसी की वजह से आपको आपके पद जो है जनरेट नहीं हो पा रहे थे कि कितने पद पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब देखिए 1 लाख पद तक, 1 लाख पदों की जो है ज्वाइनिंग हो चुकी है, समझे, और 1 लाख लोगों ने नियुक्ति पत्र ले लिए हैं, जो डेटा मेरे पास आया हुआ है। तो 1 लाख लोगों ने ले लिया है, लेकिन फिर भी अभी 23,000 का आंकड़ा ऐसा है जो कंफ्यूजन में है कि वो ज्वाइन करें ना करें, या फिर उनका डेटा सही नहीं है, उनका सर्टिफिकेट सही नहीं है। तो ये जो है ये फाइनल उनकी मियाद जो है खत्म होते ही उनका कैंडिडेचर रद्द होगा, और फिर आपके सामने एक नई मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। और साथ ही आप लोग तैयारी भी करते रहिए, जिनको मतलब ऊपर जाना है 9 से 10, 11, 12 में जाना है, जिनका 1 to 5 में हुआ उनको ऊपर जाना है, या 9, 10 में जाना है, 11, 12 में जाना है, तो अब आप लोग उसकी भी तैयारी कीजिए, क्योंकि जैसे ही ये काम खत्म होगा उसके बाद आपका जो है सेकेंड फेज की भर्ती भी चालू हो जाएगी, क्योंकि जो पद बच जाएंगे उनको लेकर के सरकार मूव ऑन कर जाएगी। ठीक है, तो चेहरे पे स्माइल रखिए और उम्मीद कीजिए और इंतजार कीजिए, और टीचर बनने के बाद, राज्यकर्मी बनने के बाद, शिक्षक बनने के बाद 1 कप चाय आप लोगों से आपका ये छोटा या बड़ा भाई मांग जरूर करता है। जीवन के किसी मोड़ पर अगर मैं आपसे मिलूं तो 1 कप चाय तो मेरा बनता है आप लोगों से। मिलता हूं